गुड मॉर्निंग बच्चों। बिंदा पाल गुरसेन पाल महाविद्यालय के इस ज्ञान के मंदिर में एक बार आपका पुनः स्वागत करते हैं। आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर गणित शिक्षण के अंतर्गत आपका दो सिलेबस तो लगभग समाप्ति की ओर है, जिसमें आपको दो चैप्टर बताना रह गया था। एक कोण और कोण के प्रकार के बारे में, और दूसरा आपका है पिक्टोग्राफ। यही दो चैप्टर आपका बचा था। तो जो आज का वीडियो मैंने लिया है वो कोण, कोण किसे कहते हैं, कोण के प्रकार, और जो आपके सिलेबस में है वो पटरी और प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण बनाना, 90 अंश का कोण बनाना और 120। लेकिन ये अब पटरी और प्रकार की सहायता से आपको बनाना है। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं कोण और कोण के प्रकार। कोण और कोण के प्रकार में कोण किसे कहते हैं, पहले तो ये जान लेते हैं कोण किसे कहते हैं। तो कोण दो सरल रेखाएं जहां एक बिंदु पे मिलती हैं, ए बी, दो सरल रेखाएं जहां एक बिंदु पे मिलती है, उनके बीच का जो झुकाव होता है, ये चीज जो झुकाव होता है वही आपका क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। दो रेखाएं जहां भी कहीं जाके एक बिंदु पे मिलती हैं, उनके बीच का जो झुकाव होता है वही आपका क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। और जैसे ये आपका ए बी सी कोण, इस तरीके से एक सिंबल होता कोण ए बी। इस तरीके से कभी काल पूछ लिया है कोण किसे कहते हैं, तो दो सरल रेखाएं जहां एक बिंदु पे मिलती है, उन दोनों के बीच का जो झुकाव होता है उसी को क्या कहा जाता है, या उन दोनों के बीच की जो दूरी है, ये आपका जो स्थान है, यही आपका क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है या कोण कहलाता है। तो आइए हम लोग कोण कितने प्रकार का होता है, आइए एक एक का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं। आपका जैसे अधिक कोण हुआ, न्यून कोण हुआ, सम कोण हुआ, बृहत कोण हुआ। तो इस तरीके से जो कोण है, आइए हम लोग क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं। जैसे मैंने लिया है कोण, कोण के प्रकार। कोण के प्रकार में समकोण त्रिभुज, समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण, तीन कोण का वर्णन करेंगे। पहले समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, समकोण किसे कहते हैं। समकोण ध्यान से देखिएगा, आपके परीक्षा में लगभग काफ़ी निकट आपकी परीक्षा अब टलने वाली नहीं है। 27 तारीख से आपका परीक्षा कन्फर्म हो चुका है। तो इसी तरीके से आप लोग जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं उसी तरीके से मेहनत करते रहिए और बढ़िया अंक आप पाएंगे परीक्षा में। समकोण किसे कहते हैं, समकोण जिसका एक कोण क्या हो, 90 अंश का हो। क्या हो, जिसका कोण क्या हो, 90 अंश का हो, उसी को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। जिसका एक कोण क्या हो, 90 अंश का हो, या उसी को जिस कोण जिसकी माप क्या हो, 90 अंश का हो, उसी को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। जैसे आपका अगर ए बी सी, ये आपका स्ट्रेट पूरा कहलाएगा, यही, या राइट एंगल भी इसको बोलते हैं, ये आपका क्या कहलाएगा, समकोण कहलाएगा। उसके बाद में आइए हम लोग देख लेते हैं न्यून कोण। न्यून कोण का जिक्र कर लेते हैं। न्यून कोण किसे कहते हैं, वह कोण जिसकी माप 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम होती है, उसी को क्या कहा जाता है, न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण किसे कहते हैं,
जिस कोण की माप 0 अंश से क्या हो, 0 अंश से अधिक, 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम हो, 90 अंश से कम हो, क्या कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। तो जो जीरो, जैसे आपका कह दिया 15 अंश का कोण, कौन सा कोण है, तो न्यून कोण है। 59 अंश का कोण कौन सा है, न्यून कोण है। 60 अंश का, इसका मतलब 90 से अगर एक भी कम है तो किस में आएगा, न्यून कोण में आएगा। आ गया समझ में। अब न्यून कोण जैसे आपका इस तरीके से, अगर ये बी सी ये आपका 60 अंश का कोण है तो ये कौन सा कोण होगा, न्यून कोण होगा। क्या होगा, न्यून कोण। तो याद रखिएगा इसका परिभाषा, 0 अंश से अधिक हो और 90 अंश से कम हो, उसी को क्या कहा जाता है, न्यून कोण कहते हैं। आ गया समझ में। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक मतलब किससे अधिक, तो जिस कोण की माप, अधिक कोण की बात किया जा रहा है, जिस कोण की माप 90 अंश से क्या हो, अधिक हो और 180 अंश से कम हो। इसका मतलब 90 अंश से अधिक, 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम हो, उसी को क्या कहा जाता है, अधिक कोण कहते हैं। जैसे आपका कह दिया जाए इस तरीके से, एक रेखा ए बी है, 90 से अधिक आपका मान लीजिए 120 अंश का कोण, तो 120 अंश का कोण क्या कहलाएगा, अधिक कोण। कौन सा कोण, अधिक कोण। सीधे सीधे इसका डिफिनीशन है, 90 अंश से अधिक हो, 180 अंश से कम हो, उसी को क्या कहा जाता है, अधिक कोण कहते हैं। तो आ गया समकोण त्रिभुज, जिसकी माप 90 अंश का होगा उसे समकोण कहते हैं। जो 0 से अधिक और 90 से कम होगा उसको न्यून कोण कहेंगे। अधिक कोण 90 अंश से अधिक हो, 180 अंश से कम हो, उसी को क्या कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा कोण है। अगला कोण आपका है जैसे बृहत कोण, सरल कोण, कोट पूरक कोण, समपूरक कोण। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। बृहत कोण, सरल कोण या इसी को रिज कोण भी को बोलते हैं, रिज कोण भी बोलते हैं इसी को। ठीक है। कोट पूरक, समपूरक। पूरक मतलब पूरा करे जो। पहले तो आइए बृहत कोण किसे कहते हैं। बृहत कोण वह कोण जिसकी माप 180 अंश से क्या हो, अधिक हो और 360 अंश से कम हो। वह कोण जो क्या हो, 180 अंश से अधिक हो, 180 अंश से अधिक और 360 डिग्री से कम हो, 360 डिग्री से कम हो, उसी को क्या कहा जाता है, बृहत कोण कहते हैं। जो 180 अंश से अधिक होगा और 360 अंश से कम होगा, उसी को क्या कहा जाएगा, कौन सा कोण, बृहत कोण। आ गया समझ में बच्चों, बृहत कोण किसे कहते हैं। बृहत कोण जैसे कह दिया जाए आपका, ये आपका मान लीजिए 270 अंश का, तो 270 अंश का जो कोण है ये आपका क्या कहलाएगा, बृहत कोण कहलाएगा। कौन सा कोण, बृहत कोण, बृहत कोण। अगर 270 अंश का कोण कह दिया जाए, 200 अंश का कोण कह दिया जाए, 220 अंश का कोण कह दिया जाए,
300 कह दिया जाए, 359 अंश का कह दिया जाए, वो भी आपके सब क्या हैं, बृहत कोण। ठीक है, आ गया समझ में। उसके बाद आपका है सरल कोण। कौन सा है? सरल कोण। सरल कोण किसे कहते हैं? सरल कोण या इसी का नाम है ऋज कोण। ऋज कोण किसे कहते हैं? जिस कोण की माप 180 अंश होता है उसी को क्या कहते हैं? सरल कोण कहते हैं या ऋज कोण कहते हैं। 180 अंश की माप का जो कोण है वो आपका क्या कहलाएगा? ऋज कोण या सरल कोण कहते हैं। जैसे आपका ये आपका है AB और ये पूरा कोण कितना है? 180 अंश। टोटल 360 अंश के कोण बनते हैं। तो ये जो आपका है इतना कोण, ये आपका कितना है? 180 अंश का कोण। इसी को क्या कहते हैं? एक सरल कोण। कौन सा कोण कहते हैं? सरल कोण कहते हैं। उसके बाद आइए नेक्स्ट पे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टिकोण से, आपका कोट पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब समपूरक कोण। कोट पूरक कोण और समपूरक कोण। तो आइए हम लोग देख लेते हैं क्या होता है कोट पूरक। कोट पूरक इसका मतलब जिस दो कोण का योगफल किसके बराबर हो? 90 अंश का हो। अगर उसमें से एक कोण दूसरे का क्या है? अगर दोनों कोणों का योगफल 90 हो रहा है तो दो कोण है ना, उसमें से एक दूसरे के कोण क्या होते हैं? कोट पूरक कोण होते हैं। जैसे आपका ये 90 अंश का है, ठीक। अब इसमें आपका 60 अंश ले लिया। कहता है क्वेश्चन 60 अंश का कोट पूरक कोण। कोट पूरक कोण कौन सा है? कोट पूरक कोण कौन सा है? मतलब जिसका योग कितना होगा? 90 होगा। अगर उसमें से एक 60 है तो दूसरा जो पूरा कर रहा है वही आपका कोट पूरक होगा। लेकिन योग क्या होना चाहिए कोट पूरक में? 90 अंश का। कितने अंश का होना चाहिए? 90 अंश। दोनों का योग क्या होता है? 90 होता है। वो एक दूसरे के क्या होते हैं? कोट पूरक होते। तो अगर उसमें से एक 60 अंश का है और 60 अंश का कोट पूरक पूछेगा तो आप 90 माइनस 60 बराबर कितना आ गया? तो 60 अंश का कोट पूरक क्या करेंगे? 90 में से आप क्या करेंगे? घटा देंगे। कहा देगा 20 अंश का कोट पूरक क्या होगा? क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, 20 अंश का कोट पूरक क्या होगा? तो आपको जानकारी होना चाहिए कोट पूरक में दोनों एंगल या दोनों कोण का योगफल 90 अंश होगा। तो 20 अंश का कोट पूरक, 20 अंश का कोट पूरक, 20 अंश का कोट पूरक क्या हो जाएगा? 90 माइनस 20। 90 में से 20 घटाओगे कितना आ जाएगा? 70। तो 20 अंश का कोट पूरक कितना आ जाएगा? 70 अंश। जब भी कोट पूरक की बात करेगा तो आप 90 में से क्या करेंगे? घटा देंगे। या कहेगा कोट पूरक में दोनों कोणों का योगफल कितना होता है? तो कोट पूरक में दोनों कोणों का योगफल कितना होता है? 90 अंश का होता है। और दोनों का अगर इसमें से एक दिया है तो दूसरा आप क्या करेंगे? 90 में से घटा देंगे तो दूसरा आपका कोट पूरक आ जाएगा। आ गया समझ में? ऐसे ही सेम प्रोसेस आपका समपूरक कोण, जिसको या ऋज पूरक कोण भी कहते हैं, इसी को
ऋजु पूरक कोण भी कहते हैं। ऋजु पूरक, संपूरक कोण या ऋज पूरक, क्योंकि शब्द जानना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन वही रहता है, कभी काल शब्द अलग अलग दे देते हैं, तो आपको ये जरूरी है कि शब्द समझना अति आवश्यक है। तो संपूरक कोण कहे चाहे ऋज पूरक कोण कहे, दोनों बात एक ही है। जब दोनों कोणों का योग क्या हो, 180 अंश होता है, या दो समकोण होता है, या एक ऋज कोण के बराबर होता है। एक ऋज कोण का मतलब 180 अंश होता है। तो जो दोनों उसमें से एक कोण है, दूसरे कोण का क्या कहलाता है, संपूरक कोण कहलाता है। इसका मतलब यह है कि अगर कह दिया जाए 70 अंश का संपूरक कोण क्या होगा, संपूरक कोण क्या होगा, संपूरक कोण क्या होगा, 70 अंश का संपूरक कोण क्या होगा, तो 70 अंश का। अब कोट पूरक में आप 90 में से घटाते थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, 180 में से घटा, 180 माइनस 70 बराबर 110 अंश का। आ गया समझ में। तो संपूरक में 180 में से घटाना है, कोट पूरक में 90 में से घटाना है। यही आपको ध्यान देने की बात। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है शीर्षाभिमुख कोण। आपका है नेक्स्ट शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर कोण, संगत कोण, अंतः कोण और बहिष्कोण। कौन कौन सा है, यही आपको ध्यान देना है। तो आपका शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पे काटती हैं, तो ये कोण इसके बराबर होता है और ये कोण के बराबर होता है। यही आपका क्या कहलाएगा, शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। शीर्षाभिमुख कौन सा कोण, शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। शीर्षाभिमुख कोण ये जब दो सरल रेखाएं किसी एक बिंदु पे मिलती है, एक बिंदु से होके जाती हैं, तो ये आपके जो इधर का है ये कोण इस कोण के बराबर होगा, इसी को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। और ये कोण इसके शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, इसी के समान होते हैं। इसी को क्या कहेंगे, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। आ गया। चलिए उसके बाद है आपका एकांतर कोण। एकांतर कोण जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो आपका अगर कोण ये यहाँ है तो एक यहाँ भी होगा। यही आपका क्या कहलाता है, एकांतर। कौन सा कोण कहलाता है, एकांतर कोण कहलाता है। उसके बाद ये कोण आपके इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। ये आपके क्या हैं, एकांतर कोण है। जब दो सरल रेखाओं को या दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटती है, तो कोण दो यहाँ भी है, कोण दो यहाँ भी है। यही आपके क्या हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं। उसके बाद में संगत कोण आपके समान हैं। इसका मतलब जब दो सरल रेखाओं को या दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटती हैं, तो ये आपके
संगत कोण। इस तरीके से यहाँ अगर जी है, यहाँ एच है, तो ये आपके क्या है? संगत कोण है। जी और एच ये दोनों क्या हैं? संगत कोण हैं। कौन से कोण हैं? संगत कोण है। आ गया समझ में? एकांतर कोण आपके ये हैं, कोण दो बराबर कोण यहाँ दो, ये इसके एकांतर कोण है, ये इसके क्या है? एकांतर कोण है। और जो दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटती है तो कोण जी कोण एच के क्या है? बराबर है, या इसी को क्या कहते हैं? संगत कोण कहते हैं। ये इसके क्या है? संगत कोण है। आ गया समझ में? उसके बाद आपका है अंतःकोण। क्या है? अंतःकोण। अंतःकोण किसे कहते हैं? किसी भी बहुभुज में अगर इस तरीके से लिया गया तो इसमें आपके ए, बी और सी, ये जो कोण है इसके अंदर, इसी को क्या कहा जाता है? अंतःकोण कहते। क्या कहते हैं? अंतःकोण कहते हैं। किसी भी बहुभुज की भी भुजाओं के बीच में जो बनता है कोण, इसी को क्या कहा जाता है? अंतःकोण कहते हैं। आ गया समझ में? उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं बहिष्कोण। सेम प्रोसेस इसी तरीके से। अगर इसी लाइन को क्या कर दें हम? बढ़ा दें। इसी लाइन को क्या कर दें? बढ़ा दें। बढ़ाने पर ये मान लीजिए डी है, तो जो ये कोण है यही आपका क्या है? बहिष्कोण है। कौन सा कोण है? बहिष, मतलब बढ़ा हुआ है। कौन सा कोण है? बहिष्कोण है। तो इस तरीके से कोण मैंने बताया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं अब आपको बताऊंगा पटरी और प्रकार की सहायता से कोण कैसे बनाए जाते हैं। और वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लगभग ईश्वर की अगर कृपा होगी तो हर क्वेश्चन आपके इसी वीडियो से मिल जाएगा। थैंक यू।